6 महीने पहले अंडरवर्ल्ड की एक लड़ाई शुरू होती है जिसमें मीर बलाज टीपू का कत्ल हो जाता है। वो 6 महीने के बाद लड़ाई फिर से ताज़ी हो गई, अब जबकि एहसन शाह का कत्ल हो गया। एहसन शाह मीर बलाज का बहुत गहरा दोस्त था और मीर बलाज के कत्ल में ही एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद मौजूद हैं और इनके पास बहुत सारी अंदर की खबरें हैं। तो ये जानते हैं इन्हीं से कि आखिर ये एक दोस्त का कातिल क्यों हो गया और फिर वो पकड़ा किस तरह से गया। सर, ये सारा मामला क्या हुआ? ये एहसन शाह का नाम जो है बेसिकली कहाँ पे आया और कैसे आया, कुछ लोगों को तो पता है कि एक शख्स गिरफ़्तार हुआ था जो कि तीफ़ी भट्ट वगैरह के साथ उसके क्लोज़ मरासम थे। कोई कहता है उसका मालशिया था, कोई कहता है खान सामा था, कोई कहता है उसका गनमैन था। ये वहाँ से जो है वो असल में कहते हैं कि वहाँ पे जाके पता लगा कि एहसन शाह जो है वो इस सारे में मुलव्विस है। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जो कि लोगों को नहीं पता। उसमें जब ये एहसन शाह वापस आता है उम्रे से, एक तो पहले ये डिले करता है कि जनाजे में ये शरीक ना हो, ताकि उस वक्त तक डायरेक्ट ना पता लग ना जाए कि एहसन शाह का कहीं नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। जब इसको यकीन हो जाता है कि मेरा नाम कहीं पे नहीं आया, तो उसके बाद जो है ये वहाँ से फ़्लाई करता है और जनाजे के बाद यहाँ पर उस रात को ये पहुँचता है। तो जब ये पहुँचता है, यहाँ पर पहुँच के आके जो है ये जब मिलता है तो प्रॉपर एक ड्रामा करता है। वहाँ पे ड्रामा क्या करता है, आपको याद होगा जिस जगह ये शादी थी, जो कि अबलाज के दोस्त के भाई की शादी थी, उस शादी वो उसमें एक लड़का उस्मान था जो कि भाई था दूल्हे का और इसका दोस्त था। ये आके ये शकील भट्ट को और उसके बाद कुछ गनमैन को और मुसब वगैरह को ये कहता है कि ये तो बेसिकली जिनकी शादी में आप आए हो ये उन्होंने ही मरवा दिया है। तो वो भी हैरान होते हैं, वो इसको कहते हैं कि जज्बात में शायद इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन ये जज्बात में बातें करने की बजाय उससे भी आगे चला जाता है और कहता है कि आप इस वक्त उस्मान का अकाउंट चेक कर लें, उसमें 1.5 करोड़ रुपए हैं इस वक्त, और ये तीफ़ी भट्ट ने उसको दिए हैं और मेरे पास सबूत हैं। और ये तो शकील भट्ट वहाँ पर जो है वो इसको कहता है कि इस तरह की बात ना करो, अगर हुई भी तो तफ्तीश में जो भी होगा सामने आ जाएगा। मुझे एक बात आप बता दें कि फैमिली का डाउट इस एहसन शाह की बात से पहले तीफ़ी भट्ट के हवाले से तीफ़ी भट्ट पे था या किसी और पे था? नहीं, वो तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर था ना कि उनकी आपस में जो है वो एक दुश्मनी थी और इसके अलावा कोई इस तरह की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए उनका तो डाउट ऑब्वियसली, जो पर्चा भी करवाया गया वो भी नामजद उनमें वही किए गए। तो उसमें जब ये जिक्र करता है कि 1.5 करोड़ रुपए का, तो शकील भट्ट जो है उसको डाउट होता है कि ये किस तरह की बात कर रहा है या किस बात पे ये बात कर रहा है। तो वहाँ पर ये बात जो है वो गनमैन भी सुन लेते हैं और बाकी भी सुन लेते हैं। लेकिन उस वक्त तक चूँकि आपको पता है उनका जो भाई था, जो दूल्हा था, वो उस वक्त हॉस्पिटल में था, वो एडमिट था, उसको भी गोलियां लगी थी इसमें, तो इसलिए वो फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो ये बेसिकली डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि अब सारा डाउट इधर कोई चला जाएगा, तो इधर कोई इन्वेस्टिगेशन चलेगी और इधर कोई मामलात इनके थ्रू ही, क्योंकि अवाम को भी सबसे पहला शक उसी फैमिली पे गया। लेकिन चूँकि उस फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज तल्लुकात थे, ख़ानदानी वो लोग थे, इसलिए जो मीर बलाज की जो फैमिली थी वो किसी सूरत भी शक करने पर भी रजामंद नहीं थी उनको लेके। लेकिन एहसन शाह पर भी शक नहीं था उस वक्त। फिर ये वहाँ पर ये बात जो है वो आई गई हो जाती है और जब कुल होते हैं मीर बलाज के, तो वहाँ पर वो फैमिली जो है वहाँ पर पहुँचती है। तो वहाँ पर जो है कुछ गनमैन वहाँ पर इस बात का जिक्र करते हैं कि आप लोगों ने ही जो है शायद ये काम करवाया। तो वो खामोश हो जाते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं कि शकील भट्ट से बात करते हैं। शकील भट्ट उनको कहता नहीं ऐसी कोई बात, आपको पता है हमारा एक आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो ये जो पैसों की बात हुई है ये भी बकवास है। वहाँ पर पता लगता है